आप लोगों में से वृंदावन कितने लोग गए हैं? जैसे कोई नहीं गया है। यदि हम मूंगफली खोलने से फुर्सत नहीं, वो वृंदावन का हो जाता है। सज्जनों, वृंदावन में एक जगह है रमण रेती, जहाँ पे आज भी लोग जाकर के लौटते हैं जमीन में, धूल में। और उस जगह की ये महत्ता है कि आप चाहे कितना भी लेट लो वहां पे, वहां की मिट्टी आप लेके नहीं आ पाते। जैसे वहां से निकलोगे ना, पूरे शरीर में मिट्टी लगी रहेगी, लेकिन सारी मिट्टी वहीं झड़ जाती है। कहते कि रमण रेत लेटो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जिस व्यक्ति ने जाकर के रमण रेती में नहीं लेटा, जिसने यमुना के जल का पान नहीं किया, वो ब्रज के महत्व को नहीं समझ सकता। आज भगवान छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते खेलते जाते हैं, रमण रेती पे पहुंच गए और मिट्टी के खिलौने बना करके खेलने। खेलते खेलते भगवान ने एक छोटा सा मिट्टी का ढेला उठाया, अपने मुंह में रख दिया। जैसे भगवान ने, कन्हैया ने मिट्टी खाई, उनके साथ जो छोटे छोटे बाल बाल थे ना, साथ में बलराम भैया थे। बलराम भैया सबसे बड़े थे। तो सभी लोग आकर के बलराम जी से शिकायत कर रहे हैं, भैया भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलराम भैया ने पूछा, क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है क्या? कन्हैया भगवान बलराम भैया से कहते हैं कि भैया भैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, तूने मिट्टी खाई है कि नहीं? और बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं। बलराम जी को मौका मिला, बोले आज चल चल माँ जसोदा से तेरी शिकायत करता हूँ, आज तेरी पिटाई करवा के रहूंगा। सभी छोटे छोटे बच्चे बलराम भैया कन्हैया का हाथ पकड़ करके लाते हैं माँ जसोदा के पास, और माँ से कहते हैं कि माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। माँ ने भी पूछा, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा, माँ मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, ब्रजवासियों ने कहा, माँ इनका मुंह खुला के देखो, अभी भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है। माँ जसोदा ने बलराम भैया से कहा, बलराम तुम सबसे बड़े हो, तुम सही सही बताओ, इसने मिट्टी खाई है कि नहीं? तुमने देखा है खाते हुए? कन्हैया ने देखा कि अगर बलराम भैया माँ से कह देंगे कि हाँ मैंने मिट्टी खाई है, तो मेरी पिटाई निश्चित होगी, कोई बचा नहीं सकता। बलराम भैया की गवाही पक्की मान ली जाएगी। और बलराम भैया कहने भी जा रहे थे कि हाँ माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। इतने में कन्हैया ने बलराम भैया से कहा, भैया जरा कान अब मेरे पास लाओ, तुम्हारे कान में कुछ कहना है मुझे। क्या कहना है? कुछ नहीं सुनना मुझे, माँ इसने मिट्टी खाई है। भैया सुन तो लो एक बात। बलराम भैया कान नीचे लेके, बता क्या कहना है? कन्हैया ने कहा कि भैया अगर तुमने माँ से कह दिया ना, बलराम भैया अगर आपने माँ से कह दिया कि मैंने मिट्टी खाई है, तो सोच लो मैं भी कह दूंगा, मैं भी आपकी शिकायत करूंगा। बलराम भैया ने कहा, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो शिकायत क्या करेगा मेरा? कन्हैया ने कहा, मैं माँ से कह दूंगा, माँ मैंने तो मिट्टी खाई है, लेकिन ये जो बलराम भैया है ना, दाऊ भैया, ये तो भांग के गोलो खाए, गोलो। सब मेरी पिटाई बाद में होगी, तुम्हारी पहली हो जाएगी। बलराम भैया ने सोचा बात तो सही है। माँ ने पूछा, बलराम सही से बताओ कन्हैया ने मिट्टी खाई है कि नहीं? बलराम भैया ने कहा, माँ गवाही बदल गई बलराम जी। बोले, माँ मेरे सामने तो नहीं खाई और मेरे पीछे खाई हो तो मैं बता नहीं सकता। ब्रजवासियों ने देखा कन्हैया तो माँ कुछ बोलेगी नहीं, बलराम भैया की गवाही भी बदल गई। ब्रजवासियों ने कहा, माँ इनका मुंह खोल करके देखो, अभी भी थोड़ी बहुत मिट्टी इनके मुंह में लगी होगी। माँ कन्हैया का कान पकड़ती है, हाथ में छड़ी लेकर के कन्हैया को दिखाती है और कन्हैया से कहती है, चल मुंह खोल के दिखा। आज मेरे गोविंद ने जैसे अपना मुंह खोला, सज्जनों, आज अपने मुख के अंदर मां जसोदा को मेरे गोविंद ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। उस ब्रह्मांड में केवल भारतवर्ष ही नहीं,
पूरे विश्व को दिखाया है, पूरा विश्व दिखाई दे रहा है भगवान के मुख के अंदर। उस विश्व में भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश में वो ब्रजमंडल, और उस ब्रजमंडल में माँ जसोदा का 85 चौक का महल, जहाँ माँ कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी है। जैसे मैया जसोदा ने देखा, समझ नहीं पा रही कि मैं क्या देख रही हूँ, ये जो मैं देख रही हूँ क्या ये सत्य है या स्वप्न है। कन्हैया ने माँ को ब्रह्मांड का दर्शन तो कराया, लेकिन तुरंत वैष्णवी माया को आदेश किया कि हे माया, जो कुछ भी मैंने माँ को दिखाया वो कुछ भी माँ को याद ना रहे, क्योंकि अगर माँ को याद रहेगा तो माँ मुझे भगवान समझ लेगी। वैष्णवी व्याप्तनो माया पुत्र स्नेहमयी विभो। मैया बोले कि तेरे मुंह में मैंने अभी कुछ देखो हो कन्हैया। कन्हैया बोले कछु तो ना देखो मैया, तेनो कोई सपना देखो। मुंह खोल करके दिखाया, मुंह में कुछ भी नहीं है। मैया से बोले मैंने माटी थोड़ी खाई है माँ, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, माटी नहीं खाई, मैंने तो ब्रज के रज को खाया है। और महाराज आज भगवान ने माँ जसोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ऐसे ही कृष्ण का अद्भुत चरित्र है। सज्जनों को क्या वर्णन कर सकता है भगवान के इस चरित्र का। बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। सज्जनों, गोविंद तो प्रेम से मिलता है। गोविंद की प्राप्ति तो केवल प्रेम से की जाती है, इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाओ। अगर जीवन में प्रेम को बढ़ाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा, गोविंद मिल जाएगा। प्रेम ही प्रधान है सज्जनों। अमल भक्ति जब आएगी तो गोविंद मिल जाएगा। माँ जसोदा ऐसी परम भक्ति में माँ है, तभी तो माँ जसोदा के वहां भगवान श्री कृष्ण पुत्र बन करके आए। यदि इनके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता तो क्या भगवान माँ जसोदा के यहाँ पुत्र बन करके आते? एक बात बताऊं आप लोगों को, प्रेम का एक आकर्षण होता है, प्रेम की एक विशेष अनुरक्ति होती है, और प्रेम जब आता है ना सज्जनों तो दुनिया फीकी लगने लगती है। यशोदा के घर में सैकड़ों दास दासियां हैं, लेकिन माँ जसोदा अपने लाल की सेवा किसी भी दास दासी से नहीं करवाती, बल्कि अपने गोविंद की सेवा अपने हाथों से खुद करती है। और मैं आप लोग को बताऊं सज्जनों, हर माँ को चाहिए